हाँ। अगर ISIS कोई पाप करता है तो उसके आड़ में पूरे मुसलमान को टारगेट करना गलत है। वैसे ही अगर श्री ठीक है। राम के नाम पर कोई हत्या करेगा तो हिंदू को टारगेट करना गलत है। डिबेट से बेहतर है कार्रवाई कीजिए और कोर्ट बहुत डिसाइड बढ़िया। करेगा कि उनका बयान खतरनाक था या नहीं ठीक था। है। अनुपम मिश्रा, कांग्रेस CPM का वोट अगर TMC से मिल जाए तो बीजेपी हार जाती। तो ये बीजेपी को हराने की बात आपके अंदर सूट नहीं करती है। आपका मकसद ही नहीं बीजेपी को हराना है। अपने सपोर्टर को मर्यादा सिखाइए। एक कौम तो मैं आपसे पूछ समाजवादी रहा हूं। पार्टी की जब सत्ता थी तब हाँ। भी उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज बीजेपी की सत्ता है, मुसलमान को छोड़ो हिंदू के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है। आज भी सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी अजय स्कूल आलोक कुछ खराब कहना है। चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए, उनको जेल भेजिए। नफीस अंसारी, इस तरह के बयान से क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश है? क्या है ये? सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है कि विश्व में सबसे बेहतर और महान को कम्युनिटी तो वो हिंदू कम्युनिटी, और इसका सबूत यह है कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है फिर भी संविधान जिंदा है। डेमोक्रेसी ये साबित करता है कि हिंदू से बेहतर समाज नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ही देश में कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर उत्पात मचा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। और हमने जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में जो पढ़ाई पढ़ी है, उन्होंने कभी गाय के नाम पर किसी की हत्या नहीं की, ना जात पात के नाम पर, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या भी कि उन्होंने श्री राम क्यों नहीं कहा। लेकिन इस देश में जो लोग श्री राम जी के नाम का यूज करके हत्या कर रहे हैं, हम उनको हिंदू नहीं मानते। उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी नेता ने वाकई में हिंदू समाज का अपमान किया है तो उस पर डिबेट क्यों हो रही है? कोर्ट को डिसाइड करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए, उनको जेल भेजिए। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई बयान जहरीला है या नहीं है। बीजेपी या हम और आप मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे। एक वक्त था जब संसद में खड़ा होकर मोदी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव कभी कभी हमारी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है। लेकिन अखिलेश यादव का अगर कोई नेता हिंदू समाज के बारे में कुछ बात कर रहा है तो ये दिखाता है कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा भटकाने की कोशिश चल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास तो सरकारी कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है? नफीस अंसारी, कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है? मैंने भी कुछ AIMIM नेताओं के बयान देखे, जावेद अली के बयान पर। वो कह रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए हैं क्योंकि उनको पोलराइजेशन करना है। ये तो मैं आपसे पूछ रहा समाजवादी हूं। पार्टी की जब सत्ता थी तब भी उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज बीजेपी की सत्ता है, मुसलमान को छोड़ो हिंदू के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज भी सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजय आलोक करती है ना विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर बात कर रही है। दोनों हिंदू मुस्लिम कर रहे, तो आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ऐसे आप सरकार में आएंगे और 19% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। नफीस भाई सुन लीजिए, नफीस भाई सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, नफीस जी ने कहा कि इन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ा है, अच्छी बात है। तो प्रभु श्री राम के बारे में जब पढ़ा होगा नफीस भाई, और आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जैसा शासन यहाँ भी रहे, तो प्रभु श्री राम के शासन में हिंदू को छोड़ के कोई नहीं था। उस वक्त मुसलमान नहीं होते थे, मौलवी नहीं होते थे, क्रिश्चियन नहीं होते थे। तो प्रभु श्री राम का शासन चाहिए आपको यहाँ पे? किसी न किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। संविधान का शासन चाहिए सर। संविधान की बात आपने कहा ना कि प्रभु श्री राम को आपने पढ़ा था, तो ठीक से पढ़िए प्रभु श्री राम। इतना मोटा दिमाग मैंने अपनी जिंदगी में किसी का नहीं देखा है। मैंने साफ साफ कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले कभी किसी इंसान की हत्या नहीं करते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ना किसी को श्री राम बोलने पर मारा है, ना ही किसी की गाय के नाम पर लिंचिंग की है। लेकिन आज के वक्त में जो सो कॉल्ड हिंदू खुद को कहते हैं, वो राम जी का नाम लेकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। इसको रोकिए। और ये बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शासन चाहिए। अरे भाई, देश संविधान से चलता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शासन हमें क्यों चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लोगों से पैसे लेकर देश नहीं चलाते थे, वो महाराजा थे, वो अपने पैसे से देश चलाते थे। मोदी जी अपने पैसे से देश नहीं चलाते हैं। मोदी जी जनता के 140 करोड़ लोगों से पैसे लेकर देश चलाते थे। तो पैसे आप लो और फिर बोलो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हिसाब से देश चले, क्या बेवकूफी है? तो प्रभु श्री राम को ठीक से पढ़िए और प्रभु श्री राम जैसे आचरण लाइए अपने में। संविधान से चलेगा, देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश भी संविधान से चल रहा है, और संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि एक कौम को जहरीला कहो। अपने सपोर्टर को मर्यादा एक कौम। अरे सर, कौन मार रहे हैं? पर आपके लोग कौन मार रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रामनवमी में जिन लोगों ने आग लगाई, कि आपने उनके खिलाफ जो सम्मान नहीं कर रहा उसके बारे में तो बोलिए। क्या है? समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं हिंदू जहरीला होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान आप लोग आप उसका समर्थन कर रहे हैं ना, परोक्ष रूप से। तो उनका परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम समर्थन नहीं करेंगे। अब डिबेट से बेहतर है कार्रवाई कीजिए
और कोर्ट बहुत डिसाइड बढ़िया। करेगा कि उनका बयान खतरनाक था या नहीं ठीक था। है। अनुपम मिश्रा। लेकिन क्या आप इस चीज के पक्ष में अनुपम कि मिश्रा, जात के नाम पर क्या लोग- ये एक धर्म और मैं नफीस अंसारी आपके पास आ रहा हूं। नफीस अंसारी, आपने कहा कि कार्रवाई कीजिए और इस तरह के बयान को आप समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पहले वो क्लियर कर दीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। सर, जावेद अली के किसी भी बयान से समाज के नफीस खिलाफ अंसारी अगर कोई बयान- एआईएमआईएम बिल्कुल सहमत है कि सही कहा उन्होंने, बहुसंख्यक सर, समाज जहरीला हो गया, हिंदू उनका समाज बयान- जहरीला हो गया। सर, इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज के खिलाफ जहर उगलेगा मैम और हम जैसे लोग का समर्थन नहीं करेंगे। और ओके। मेरा सवाल बहुत क्लियर है, हाँ। अगर आईएसआईएस कोई पाप करता है तो उसके आड़ में पूरे मुसलमान को टारगेट करना गलत है। आप- वैसे ही अगर श्री ठीक है। राम के नाम पर कोई हत्या करेगा तो हिंदू को टारगेट करना गलत है। ठीक है। हम नहीं मानते ऐसे व्यक्ति को हिंदू। ठीक है। जो लोग भाई- टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ओके, ओके, और मेरा ओके, एक सवाल है कि यूपी का मुद्दा क्या है और समाजवादी पार्टी मुद्दा भटका क्यों रही है? स्कूल जो वाली हॉस्पिटल जिस की जगह समाजवादी पर पार्टी को अभी आप बैठ करके कोस रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी से एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करना चाहते हैं। उनका बयान अभी मालूम है ना, समाजवादी लेटेस्ट बयान। पार्टी इतना बड़ा पार्टी है, वो जो कह रहे गलत गठबंधन तरीके से- कीजिए, इसमें तभी गठबंधन की बीजेपी क्या को हरा पाएंगे, इज्जत और सम्मान के सर, साथ जो हराना गठबंधन। चाहते हैं- मुझे नफीस अंसारी जो बताइए बीजेपी को हराना कि ये चाहते हैं, इज्जत गठबंधन की करें। उम्मीद आप पिछले कई चुनाव से यूपी में लगातार कर रहे हैं, आपको इज्जत क्यों नहीं मिल रही? सर देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के मुसलमानों को यह बताया जाता है कि एमआईएम पीटी में वो अलायंस नहीं करना चाहते, इसीलिए बिहार में हमने ढोल बजा बजा कर बताया कि हम करना चाहते हैं अलायंस, ये नहीं करने दे रहे। रिजल्ट क्या हुआ? हम 5 सीट जीते और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। यूपी में भी ओवैसी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि और हमको बंगाल में अलायंस ममता करना चाहते बनर्जी को भैया, हराने हमें पहुंचे सम्मान थे। दो, रिस्पेक्ट दो। पोल खुली तो अब वो वापस अगर भाग अलायंस जाए। नहीं करेंगे ये उसकी प्रॉब्लम है। अरे समाजवादी बंगाल पार्टी की जो में समर्थन है, ममता सुनिए, बनर्जी को पश्चिम हराने बंगाल पहुंचे थे, में पोल खुली तो वापस आपके भाग राहुल जाए। गांधी ने ममता को हराया है। सीपीएम और राहुल गांधी जी ने भरपेटा वोट काटा है। विवेक जी बैठे हुए पूछिए वोट परसेंटेज कितना है। कांग्रेस सीपीएम का वोट अगर टीएमसी से मिल जाए तो बीजेपी हार जाती। सब अलग अलग चुनाव लड़ती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। एमआईएम 11 सीट पर चुनाव लड़े तो आपके पेट में दर्द। और आप महाराष्ट्र क्यों गए थे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने? हमारे एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील साहब को 2000 वोट से हराया। किसने? समाजवादी पार्टी ने 5000 वोट काट दिए। तो ये बीजेपी को हराने की बात आपके अंदर सूट नहीं करती है। आपका मकसद ही नहीं बीजेपी को हराना है। इसलिए ओवैसी साहब ने कहा अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो दरवाजा खुला हुआ, आइए अलायंस कीजिए। मसूद अल हसन साहब, मसूद अल हसन साहब ये कह रहे हैं कि आपने वो मादा ही नहीं है कि आप बीजेपी को हरा पाएं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव 2014 से कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार नाकाम हो रहे हैं। आपको एआईएमआईएम का साथ जब तक नहीं मिलेगा आप जीत नहीं पाइएगा। देखिए ओवैसी साहब बंगाल गए थे, उससे गठबंधन ने जो बाबरी मस्जिद वहां बना रहे थे। हाँ। जब पोल खुली कि भाजपा से 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है तो गठबंधन तोड़ के वापस भाग गया है। ये बंगाल में हुआ है, ठीक है। सबने देखा है और क्या हुआ है, रिकॉर्डेड है। हाँ। और आप तो ईमान की ये तारीफ करें। यूपी के अंदर पिछले 2022 के चुनाव में जब इन्होंने अपने एमएलए खड़े किए थे तो वहां पर इनकी वजह से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमपी वो एमएलए 200-250 वोट के अंतर से हारे। समाजवादी पार्टी नेता को लग रहा है कि वो जो बयान दे रहे इससे समाजवादी पार्टी का फायदा है, लेकिन वो अपने ही पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या होगा। और इनके बोल जो रहे हैं, कैंडिडेट डेटा थे दीजिए। उन्होंने भाजपा सर, के डेटा कैंडिडेट से दीजिए, क्या झूठ कुछ, बोल रहे हैं आप, डेटा दीजिए। अपना 10 सीट के setting नाम करी, बताइए। वो सब जानते हैं। 10 सीट के नाम बताइए जहां इमाम ने वोट काटे। 10 सीट के नाम बताइए, चलिए। मुरादाबाद, हाँ। बिजनौर की चांदपुर विधानसभा, बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा, अमरोहा की झूठ बोल रहे हैं क्या आप, नाम नहीं है। उसका, धनौरा इतना वोट का विधानसभा। फर्क नहीं है। सुनिए 10 सीट के नाम बता रहा हूँ, झूठ बोल रहे सुनिए। हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता ने भरी सभा में कैसे अपनी बेइज्जती की और अपना पार्टी का नाक कटा दी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 10 सीट मैं जुड़ाने को तैयार हूं जहां पर एमआईएम ने समाजवादी पार्टी का वोट काटा। मैं चाहता तो बोल सकता था उसी वक्त कि भाई जब वोट काटा है तो अलायंस कर लो, लेकिन मैंने खुद इसके मुंह से उगलवाया कौन सा सीट है बता। अब ये 10 सीट चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मुरादाबाद सीट, फलाना सीट। अब बात सिर्फ इतना है कि अगर एमआईएम के वोट काटने से समाजवादी पार्टी हारी है और बीजेपी जीती, अरे तो अलायंस कर लेना भाई, अलायंस कर ले एमआईएम से। समाजवादी पार्टी एमआईएम से अलायंस कर लेगा तो बाकी सीट छोड़ो, 10 सीट तो कम से कम एमआईएम और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को हरा देगी। यहां से यह पता चलता है कि इनको बीजेपी को नहीं हराना है, इनको असल में एमआईएम को रोकना है। और ये जो मुस्लिम लोग समाजवादी पार्टी के नाम से बैठ जाते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट नहीं करता है। अखिलेश यादव को इतना समझ नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जितने भी मुस्लिम नेता है सबको निकाल देना चाहिए, डिबेट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू को बैठाना चाहिए, तब समाजवादी पार्टी बीजेपी से टक्कर लेगी। 19% मुसलमान 60 से 100 विधानसभा की सीट लेकर अब सरकार नहीं बना सकते हैं। ये लोग 60 और 100 विधानसभा की सीट के लिए मुस्लिम वोट के लिए हिंदू वोट छोड़ने को तैयार है। ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, दलित वोट, जाट वोट कोई समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है।
और ये लोग मुस्लिम वोट को लेकर सरकार है। भाई मुस्लिम वोट लेकर सरकार नहीं बनेगा। अगर विपक्ष में बैठना है तो कोई जरूरत नहीं, फिर एमआईएम को ही विपक्ष में चुनना ज्यादा बेहतर है।